ईमानदारी की भी है। मैंने मेहनत की, मैंने ईमानदारी से सब कुछ वही सब कुछ किया। जो किससे बात कर रहे हो? दीदी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आद्या को तैयार करके उसका लंच बॉक्स लगा के उसको मैंने स्कूल के लिए भेज दिया है। और 7:30 बज रहे हैं, 8 बजे का स्कूल है। इनके मित्र का वहीं पे पास में घर है, स्कूल के पास में, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड को उसको छोड़ देंगे। तो आधा घंटा वहाँ रुकेगी, 8 बजे स्कूल खुलेगा तब वो वहाँ से उनके भी बच्चे और आद्या दोनों लोग चले जाते हैं इस तरीके से। क्योंकि यहाँ से आद्या के पापा जो है वो 7:30 बजे ही चले जाते हैं। उनको जाना तो और जल्दी रहता है, लेकिन आद्या की वजह से थोड़ा सा लेट हो के जाते हैं। क्योंकि आद्या का स्कूल 8 बजे का है और आद्या को लेकर फिर कौन जाएगा यहाँ से, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। वापस में तो भैया ले आते हैं, नीचे जो आंटी के बेटे हैं ना वो ले आते हैं। उधर उनकी शॉप है, तो शॉप से होते हुए आते हैं दोपहर में, तो वो आद्या को लेते हुए आते हैं। सो इस तरीके से हो जाता है। बहुत जल्द हम लोग इसके लिए ढूंढ तो रहे, बहुत जल्द क्या मतलब हम लोग तो ढूंढ ही रहे इसके लिए। कोई वैन मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, कुछ भी जिससे ये जाने लगे। लेकिन अभी यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल से मिलना होगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह पता किया, मेरे हस्बैंड ने जा के पता किया। स्कूल में था, पहले था जिस स्कूल में एडमिशन कराया आद्या का, उस स्कूल में पहली वैन वगैरह सब कुछ थी। लेकिन कोविड के चक्कर में वैन वगैरह सब चीज़ें उनको हटानी पड़ी। 2 साल जो बच्चों के बर्बाद हुए, तो स्कूल में टीचर्स को और स्कूल में जो भी लगी हुई थी वैन वगैरह उनको भी हटानी पड़ी। हम लोगों को लगा कि अभी भी है या कुछ भी, लेकिन उसमें था नहीं, तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है। और अक्सर बहुत सारे स्कूल में ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे ना उनके पेरेंट्स छोड़ के आते हैं। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स कार से जाते हैं वो कार से छोड़ के आते हैं, बाइक से जाते हैं बाइक से छोड़ के आते हैं। सो ऐसा कुछ हुआ है, इस वजह से मेरी आद्या भी अब अपने पापा के साथ में जाती है, वापस में भैया के साथ में आ जाती है। और बहुत जल्द हम लोग रिक्शे के लिए करने वाले हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बस शायद मिल जाए। शायद जुलाई से जब और भी बच्चे जाने लगे तो बहुत सारे बच्चे रिक्शे से जाएगा। अभी तो बहुत कम बच्चे स्कूल में आते हैं, बिकॉज शुरुआत शायद जुलाई से करेंगे बच्चे। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं भेजते हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। खैर जो भी है, आद्या स्कूल गई है और वो रोज़ डेली अब जा रही है। बीच में नहीं गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको कारण बताऊंगी, तो यही एक कारण है। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर से वो रोज़ जा रही है। और आद्या का स्कूल का टाइम अगर यही हमेशा रहेगा, आई थिंक यही ही रहेगा। और इनके पापा का थोड़ा सा टाइम चेंज होगा तो फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इनको छोड़ने में और लेके आने में। तो सही लेके आने के लिए तो भैया ले आते, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ने की थी तो थोड़ा सा अभी सिर्फ आधा घंटा मैनेज करना पड़ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं, वो भी हो जाएगा। तो खैर चलिए, बहुत सारी होगी बातें। मैंने बनाई थी नमकीन सिवैयाँ जो कि आद्या को टिफ़िन में दी है। अब मैं चलती हूँ किचन में, अपने लिए थोड़ी सी सिवैयाँ निकालती हूँ, चाय लेती हूँ, चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। 7:35 हो गए हैं, अब तक अभी सो रहा है, तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ले ली है नमकीन सेवइयाँ, चाय, ब्रेड। तो मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। किससे बात कर रहे हो? जीजी से। कहाँ है जीजी? कहाँ है जीजी? बुला। जीजी को फोन मिला रहे हो? मिलाओ, हेलो बोलो, हेलो। हाँ, आ जाओ जीजी, आ जाओ जीजी, आ जाओ। पापा आ जाओ। हाँ, पापा को बुला लो। हाँ, पापी आओ, बोला। हाँ, दादी, दादी को बुला लो, दादी को बुला लो। भाभी, हाँ बुला लो। मम्मी, मम्मी तो है तुम्हारे पास। इतना खुश हो गया मम्मी बोल के, मम्मी बोल के इतना खुश हो गया मेरा बाबू। मेरे बाबू की यहाँ पे ये चोट लग गई है, देखो। पता नहीं इसी का कोई नर्स लग गया या फिर मेरा ही लग गया होगा, पता नहीं कैसे लग गया। क्या हो गया है? क्या है? क्या है? कहाँ गई? आप बताओ कहाँ गई? आप बताओ। मेरा बाबू।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, दाल रख रही हूँ उबलने के लिए, साथ ही साथ चावल को भी भिगो दिया है। चावल हमारे यहाँ बहुत ही कम बनते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल, पूरी ये सब चीज़ें कम खानी पसंद है और रोटियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ चावल, उनको चावल पसंद है वो फ्राइड वाले, जैसे कि बिल्कुल अलग अलग एक एक चावल होते हैं वैसे वाले। लेकिन मुझे वो थोड़े से सूखे सूखे से लगते हैं, मुझे थोड़े से नरम वाले अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है हम लोगों में खाने में। आप लोग बताना आप लोगों के हस्बैंड में और आप में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, कौन कौन सी एकदम डिफरेंट हैं, तो मुझे बताना। हम लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी अलग अलग सी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिक्स भी हो चुकी हैं, एक जैसी हो गई हैं। तो देखिए हर इंसान तो आपके जैसे चीज़ें नहीं खाता है ना, आपके तरीके से रहना पसंद करता है, लेकिन उसकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम अपने ससुराल में या अपने घर में किसी भी तरीके से रहें, अपने मन के कपड़े पहने, जिस तरीके से रहें और रहने देना भी चाहिए। और दूसरी चीज, आप अपने हस्बैंड, आपके जैसे कि आपने खाना जो बनाया है, जो आपको पसंद है वो आपने बनाया है और उनको नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके मन का बनाएंगे ही नहीं। अब देखिए मेरे में क्या था कि मुझे दालें सारी अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी, लेकिन इनको दालें जो हैं, मेरे ससुराल में बहुत ही कम, धीरे धीरे कम कम दालें खाई जाती हैं, अरहर की बहुत कम खाई जाती है। इनकी फेवरेट मन का मसूर दाल है। तो क्या हुआ कि मेरी दालें तो बहुत फेवरेट है, तो मैं दाल ज़्यादातर खाना पसंद करती हूँ। तो धीरे धीरे समय के साथ में एकदम से तो कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है और चीज़ और इंसान, हर चीज़ बदलती रहती है। आज इनको सारी दालें पसंद हैं, जैसे मैं दाल खूब खाना पसंद करती हूँ, ये भी खाना पसंद करते हैं। ना ही कोई प्रेशर, ना ही कुछ भी, खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो हर चीज को ढलने के लिए समय चाहिए। आप क्या कहते हैं, वो पानी जब हम किसी बर्तन में डालते हैं एकदम से, तो वो भी एकदम से ठहर कर बर्तन का आकार जल्दी से नहीं लेता है, वो भी समय लगाता है कुछ मिनट। लहरों लहरें चला करती है, उनको भी ठहरने में थोड़ा समय लगता है। ठीक ऐसे ही ये लाइफ है हमारी, इसमें भी अगर हम कुछ नया कर देंगे या फिर कुछ नया किसी के सामने पेश करेंगे, रखेंगे या कुछ नया देंगे, तो उसको भी सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दक्ष को भी नहला दिया है मैंने, अभी बज रहे हैं 12। दक्ष, दक्ष नहा लिया, नहा लिया। मुझे मत दिखाओ, मैं नहा कर आया हूँ। क्यों? तो अब मैं पहनाऊंगी दक्ष को कपड़े, मॉइस्चराइज करूंगी, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और इसे नहाकर धुलाकर तैयार करके, मतलब नहा लिया है इसने। अब मैं कपड़े वपड़े पहना के तैयार करके बाबू बना के दिखाऊंगी आपको। ठीक है दच्चू? हे दच्चू, दच्चू अपनी दीदी को रोज मिस करता है, जब वो स्कूल जाती है बहुत याद करता है। तब तक इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये खेलने को मांगता है, दीदी मांगता है और शांत रहता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आ, 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 आ। चल तैयार हो जाते, ठीक है? ये जादू मत, जादू मत। लंच भी तैयार हो गया है, खाना भी बन गया है, दाल भी तड़का लग गई थी, चावल भी बन गए हैं। तो ये देखिए दाल, चावल, रोटी और खीरा कट कर लिया है। दस को अच्छा लगता है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, काला नमक इस पे, तो बस हो गया। बच्चे को खाना खिलाने के बाद मैं उसको ये खिलौने वगैरह दे देती हूँ, खेलता रहता है, क्योंकि आद्या तो है नहीं, स्कूल गई हुई है, तो इस वजह से वो अपना समय कैसे बिताए, मेरे साथ ही खेलता है। मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा कर पूरा समय इसको देती हूँ जब तक आद्या नहीं आ जाती, क्योंकि इसे लगता है कि फिर मैं अकेला हूँ और फिर दीदी को बहुत ज्यादा याद करता है। तो बस इसके साथ मैं इस तरीके से खेल रही हूँ, मस्ती हो रही है। ये अपने सारे सॉफ्टवेयर उठा के ले आता है, मेरे पे डालता है, फिर फेंकता है। तो इस तरीके से मेरी और इसकी बॉन्डिंग चलती रहती है और बहुत मज़ा भी आता है। और इसको आजकल छुपा छुपाई वाला चीज़ें बहुत अच्छी लगती, चीज़ें छुपाता है, खुद छुपता है, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये देखो, मैं छुप रही थी ना इससे, तो मुझे इस तरीके से उठा रहा था कि मैं आपको जान गया आप कहाँ हो। तो बस इस तरीके से मैं अपने दक्ष को खिलाती रहती हूँ। बस तो एक जब बच जाता है तो आद्या आ जाती है, तो फिर आद्या के साथ ये खूब खेलता है। तो अभी आद्या आ चुकी है और आद्या ही मेरा ये वीडियो कैप्चर कर रही है। मैं आद्या को देने जा रही हूँ ये तरबूज, काफी देर हो गई है, करीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं।
उसने पानी वानी पिया है और मैंने उसे कुछ खाने को बोला तो बोला नहीं, वो अपना टिफिन फिनिश करके आई थी। सो मैंने उसके लिए तरबूज कट किया है, अपने हस्बैंड के लिए भी कट किया है, वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं उनको दूंगी जाके। अब मैं आपसे मिलूंगी सीधे शाम को। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने जा रही हूँ, बिकॉज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी आया है, बहुत रोना भी आया है, बहुत मोबाइल को कुछ ज्यादा ही देखा है मैंने। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इस वजह से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी दिल की बात। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी शाम हो गई है, शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं और मेरी आंखों से समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत सोई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में रही थी, इसकी वजह से मैंने मोबाइल भी बहुत देखा है और कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर बाय द वे एक बार मेरे साथ ऐसा और हो चुका है, बट फिर वो ठीक हो गया था तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी जो मेरे साथ हुआ है। आप लोगों को पता है मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे कुछ टाइम बाद कोलैबोरेशन वीडियोज़ आते हैं, पेड प्रमोशन के लिए आते हैं। कुछ वीडियोस होते हैं ऐसे कि जिसमें प्रोडक्ट आते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना होता है, उसके बारे में बताना होता है, हमको कोई पे नहीं करता है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो ऐप को सिर्फ बताना होता है एंड ऐप के बारे में बताना होता है। 1-2 मिनट का वीडियो होता है एंड उसका पेड प्रमोशन होता है, वो पैसे देते हैं। अदरवाइज जितने भी मेरे पास वैसे कोलैबोरेशन आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं, तो उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको मिलता है पेड प्रमोशन में, क्योंकि उनको पैसा भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिलता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो 1,500 का हो या फिर 1,000 का हो या फिर 500 का हो या फिर 200 रुपये का हो, सिर्फ इतना ही मिलता है और नहीं। बट कोई ऐप होता है तो वो उसका वीडियो जब कोई मांगते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो 1 मिनट 2 मिनट या फिर 3-4 मिनट का एक वीडियो होता है जिसको बनाना होता है प्रॉपर, उसको पेड प्रमोशन में ही बनाना होता है, उसके लिए पैसा मिलता है। जैसे कि अगर मैंने डिमांड की किसी से थी कि 3,000 में हम करेंगे आपका एक वीडियो, तो डिपेंड करता है कि मेरे व्यूज़ क्या है क्या है, उस हिसाब से वो घटाते कम करते रहते हैं। सो कोई 500 रुपये ही करता है। तो सोचो मैं एक वीडियो बना रही, इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, दिन भर मोबाइल से देख के उसके बारे में जान के पहचान के मैं अपने व्यूअर को बता रही हूँ, तो उसके लिए हमको सिर्फ 500 रुपये पे करते हैं या फिर 1,000 रुपये पे करते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या होता है कि जब हम मेहनत करते हैं, तो एक ब्रांड है जिन्होंने, अच्छी खासी बड़ी ब्रांड है, जिन्होंने मुझसे कोलैबोरेशन करने के लिए बोला, कोलैबोरेशन किया मेरे साथ में और मुझसे बोला कि इतने इतने रुपए देंगे और आपको वीडियोस बनाना है कुछ ऐसे। सो मैंने वीडियोस बनाया, उनके जो भी गाइडलाइंस थी पूरी फॉलो की, सारी गाइडलाइंस मैंने बताई एंड उसके बाद मैंने वीडियो उनको दिया। उनको वीडियो पसंद आया, उन्होंने वीडियो की एडिटिंग की, एडिटिंग करके जितना भी जो पार्ट उन्होंने अपने लोगो वगैरह जो भी चीज़ें होती वो चीज़ इंक्लूड करनी थी, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की, सब कुछ लगा के मुझे सेंड किया एंड मुझे दिया। देन मैंने फिर बोला कि ठीक है आप बताइए मैं कब इसको लाइव करूँ, मैं अपने चैनल पे इसको लाइव कर दूँगी। तो जस्ट कुछ मिनट बाद उधर से मैसेज आता है कि नहीं अभी आप इसे लाइव मत करो, ये अप्रूव नहीं हुआ है एंड आपको फिर से बनाना पड़ेगा, आपने ये सही से नहीं किया है, सही से नहीं बोला है, इसके बारे में सही नहीं बताया है, कुछ ये है वो है, तो दुनिया भर की बातें करी। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब अगर काम करना है, आप अगर अपनी दुकान खोल के बैठे हो, तो ग्राहक हो या कोई भी हो, तो आप उनका सम्मान करोगे, उनको सब कुछ करोगे। तो मैं कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है मैं फिर से करूँगी। मैंने वो वीडियो दोबारा बनाए, दूसरा गेटअप किया, फिर से रेडी हुई, एक बच्चे के साथ में एक मॉम की लाइफ कैसी होती है आप समझ ही सकते हो। तो मैंने वो सब कुछ फिर से किया, करने के बाद मैंने वो वीडियो प्रॉपर फिर से बनाया एंड सेम गाइडलाइंस, कोई भी अंतर नहीं था, सेम वीडियो। मैं अपना जो पहले वाला वीडियो सेकंड वाला वीडियो दोनों देख रही थी, दोनों सेम ही लग रहे थे, क्योंकि मैंने बोला ही सेम ही है और उसमें जो उन्होंने गाइडलाइन लिख के दी थी वो भी सेम ही थी। सो मैं सेकंड वाला दिया और जब से मैंने दिया मैं बोल रही हूँ इसको एडिट करके दे दीजिए या फिर आप बताइए मैं इसे लाइव कर दूँ। उनका कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं। सो मुझे फाइनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, आज दोपहर भर में परेशान रही मैं, बहुत ज़्यादा, मेरा सर दुख रहा है, बहुत तेज़ दुख रहा है, ऐसी हालत हो गई मेरी कि मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा भी होता है, तो थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं आगे व्लॉग भी बनाऊँ, क्योंकि आज का दिन तो मेरा पूरा ख़राब हो चुका है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी अभी मैं। हालांकि बात पैसों की नहीं, बात मेहनत की है और
ईमानदारी की भी है। मैंने मेहनत की, मैंने ईमानदारी से सब कुछ किया जो ब्रांड चाहती थी। लेकिन बस यही है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ना ही किसी ब्रांड का, ना ही किसी चीज़ का। पर मुझे जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आज अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का हर एक पार्ट, सुख दुख सब कुछ शेयर करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में रही हूँ, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। खैर, पता नहीं क्यों मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता के अपना मन हल्का कर लिया है। जितनी भी बातें होती मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, मुझे बहुत हल्का फील होता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो एंड कर रही हूँ, मैं आगे व्लॉग अभी नहीं बना रही हूँ। एंड आजकल तो मैं अपने वीडियोज़ के व्यूज़ देख के ही बहुत परेशान हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इतना ही कहूँगी। और प्यार दीजिएगा। आज का दिन तो मेरा गया, कल से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, नए व्लॉग के साथ में मिलते हैं। बाय बाय।